बच्चों, आज आप लोगों के बीच 2024 के पास आउट रिजल्ट के बारे में हम उन बच्चों को बुलाए हैं जिसने इस आरटी कोचिंग क्लासेज के साथ साथ इस पूरे 84 क्षेत्र मेजा और करछना क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किए हैं। ऐसे बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनके जीवन के अग्रिम पड़ाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रत्येक बच्चे शांति का परिचय देंगे और ये बच्चे आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। उनको मैं स्वयं सम्मानित करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे बच्चे गौरवान्वित के पात्र हैं जिन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। माँ वीणावादिनी माँ की कृपा से इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे बच्चों पर बना रहे और हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। इसी कड़ी के आगे मैं 2024 में यूपी बोर्ड परीक्षा में बेस्ट सक्सेस स्टूडेंट को मैं बुलाया हूं क्योंकि हमारे यहाँ पीसीएम के क्षेत्र में 90% के ऊपर पाने वाले कई बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में मैं कुछ बच्चों को बुलाया हूं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट पेश किया है। सभी बच्चों के लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, लेकिन उन बच्चों को आज मैंने बुलाया है कि आप लोगों के समक्ष आए, कुछ आप लोगों को अपनी बातें रखें क्योंकि आगे के परिवेश में, थोड़ा आवाज बंद रखिएगा, आगे के परिवेश में आपको भी बोर्ड परीक्षा देना है जिससे इन बच्चों की इन बच्चों की बातों को ध्यान में रख करके आगे आप ही सबक सीखें कि मुझे भी मैथ के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। और इस साल हमारे यहाँ मृगेंद्र, जिनको मैं बुला रहा हूँ आप लोगों के बीच, मृगेंद्र आ जाइए। मृगेंद्र, आप लोगों को परिचय मैं कराना चाहता हूं। प्रत्येक बच्चे कह रहे हैं शांति का परिचय देंगे। मृगेंद्र हमारे यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट है जो कचहरी क्षेत्र से आता है, एक साधारण परिवार में बिलोंग करता है। इनके भाइयों को मैंने पढ़ाया है, सभी भाई सरकारी पद पर हैं और मैं आप लोगों के बीच मृगेंद्र को भी शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्द आप सरकारी पद पर इसे भी देखें, ईश्वर की कृपा बनी रहे और निश्चित ही सरकारी पद पर पहुंचेंगे। मृगेंद्र आप लोगों के बीच पूरे 500 में 454 नंबर प्राप्त किए हैं, जिसमें मैथ में 98 नंबर, 100 में 98, फिजिक्स में 100 में 97, केमिस्ट्री में 100 में 97, जो कि इस क्षेत्र क्या आपके आने वाले परिवेश के लिए एक नई सबक है जिसमें प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं कि ऐसे बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। और शायद या इंग्लिश का पेपर सही ढंग से हुआ होता तो आज पूरे यूपी में इस बच्चे का नाम है, लेकिन जो भी हुआ ठीक है, रिजल्ट से हम संतुष्ट हैं। ईश्वर इन्हें कामयाबी दे और आगे मंजिल को प्राप्त करे। इसी सिरे में मैं, बेटा तुम बैठ जाओ, एक बच्ची को बुलाना चाहता हूं जो करछना क्षेत्र से ही है
साक्षी सिंह। इस बच्ची के बारे में थोड़ा आप लोगों के बीच में परिचय कराना चाहता हूँ। थोड़ा बच्चे एक शांति का परिचय देंगे, क्योंकि कोलाहल करेंगे सुनाई नहीं देगा। ये साक्षी सिंह लड़की भी करछना से आती थी। इन्होंने हाई स्कूल बिहार बोर्ड से किया। इसने मेरा नाम पता करके मध्य दोपहर में एडमिशन के लिए आई थी, जिस समय मेरे पास 11 में कोई भी बच्चा नहीं। केवल नाम सुन करके सर आप काफी मेहनत करते हैं, हम लोगों के जीवन में अच्छे उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कराते रहते हैं, और उसी की सफलता का श्रेय आप लोगों के बीच है। ये साक्षी सिंह भी एक रेगुलर स्टूडेंट थी, जिन्होंने मैथ में 90 नंबर, 100 में 90, फिजिक्स में 100 में 92, केमिस्ट्री में 100 में 93 नंबर प्राप्त किए। बहुत अच्छी उपलब्धि है। ये उपलब्धि, ये बच्ची कोई साइकिल साधन नहीं था, बस का सहयोग लेकर के दिन रात इतना संघर्ष की थी, जिसको मैं भी आश्चर्यचकित था कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम देखने को मिले। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, जिंदगी में आप बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और इसी कड़ी के साथ बैठ जाओ बेटा, आपके इस मेजा क्षेत्र से प्रीति कुशवाहा, जो गांव कौन सा है बेटा? खौर गांव का है। खौर गांव से बिलोंग करती है प्रीति कुशवाहा, एक साधारण से परिवार में, जिसके यहाँ मैं निमंत्रण में गया था। केमिस्ट्री का पेपर उसके बाद था, तो इसने कहा कि बेटा तुम भी आ जाओ। इस बच्ची ने भी काफी कड़ी मेहनत एक साधारण से परिवार में रहते हुए की है, जिसमें इस बच्ची ने भी मैथ में 96 नंबर, फिजिक्स में 97 नंबर, और केमिस्ट्री में वही शादी के प्रॉब्लम की वजह से हमें बताया कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है, ना रिश्तेदार भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। इसी के वजह से कुछ केमिस्ट्री में इसका परसेंट गिर गया है, जिसमें इस बच्ची ने केमिस्ट्री में तब भी 84 नंबर प्राप्त की। पूरा टोटल 453 नंबर 500 में प्राप्त की है। इस बच्ची के लिए भी हमारी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आगे बढ़े, हार्दिक शुभकामनाएं इन तीनों बच्चों के लिए है। बेटा आप लोग बैठ जाइए। मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के बीच मैं बेटा एक माला ले आइए, सम्मानित करता हूँ। फोटो वो आप लोगों के बीच मृगेंद्र को सम्मानित करता हूँ। और उसके बीच बेटा तुम
या बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अब लड्डू लाइए भाई, मिठाई लाओ। आ जाओ पूरा खाना पड़ेगा, मेहनत बहुत की हो। सर हम लोग भी खाएंगे। 40 भाई हमारे बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इसलिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिला रहा हूँ। इसके बाद 1 मिनट सम्मान समारोह आप लोगों के बीच वो बच्चे मौजूद हैं, थोड़ा हर्षित ध्यान देना है सर, शांति बनाए रखें। आप लोगों के बीच जो बच्चे इतने अच्छे रिजल्ट बनाए हैं, किस स्तर से प्राप्त किए हैं, थोड़ा सा बेटा सभी को सुनना है। मैंने क्या मेहनत की, बच्चों ने क्या मेहनत की। शायद ये जो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, हम तो ये कह सकते हैं साल भर में हो एका तो एब्सेंट नहीं, ऐसे बच्चे कंटिन्यू वाले बच्चे हैं जो कि सदैव रेगुलर क्लास लेकर के अच्छे से अच्छे रिजल्ट को बनाए हैं। मेरे शब्दों को आप लोग तो दिन रात सुनते हैं। आप लोगों के बीच बड़े भाई बहन के रूप में मौजूद स्टूडेंट हैं, आप लोग इनके वक्तव्यों को अवश्य सुनिए और किस प्रकार अच्छे नंबर पाए हैं, कैसे मेहनत किए, बोर्ड परीक्षा में किस स्तर की तैयारी किए। आप लोगों के बीच आप लोगों को और मोटिवेट करने के लिए ये बच्चे आपको बोर्ड की परीक्षा से संबंधित बातों को भी रखते हुए आपको अवगत कराएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी सिरे पर पहले मृगेंद्र के वक्तव्य, फिर साक्षी सिंह के, फिर प्रीति कुशवाहा, 3 बच्चे आए हैं। तीनों बच्चों को आप एक एक करके सुनेंगे।